हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द इवेंट्स सीजन 7 पार्ट 499। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट की शुरुआत में मास्टर लोग को देखते हैं जो सावन के ग्रुप के साथ फुल मिस्टर पोलैंड की ओर बढ़ रहे थे, पर तभी सावन ने मास्टर से कहा अब हम उस जगह से काफी दूर आ चुके हैं और मैंने महसूस किया है कि हमारा कोई भी पीछा नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद मास्टर ने नोट करते हुए कहा तुमने बिल्कुल सही कहा है, मगर फिर भी मैंने स्पेशल ट्रेड के बीच एक मिस्टीरियस व्यक्ति को देखा था जो शायद हमारे लिए आगे प्रॉब्लम खड़ी करे, इसलिए हमें केयरफुल रहकर आगे बढ़ना होगा। मास्टर की इन बातों को सुनने के साथ ही सभी लोगों ने नोट कर दिया। अभी ये सभी इसी तरह से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी उस जगह पर किसी की हंसी की आवाज आई। इसके अगले ही पल उनके आसपास एक बैरियर क्रिएट हो गया। तभी उस मिस्टीरियस हंसने वाले व्यक्ति ने मास्टर से सवाल किया आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो। उस मिस्टीरियस व्यक्ति के इतना कहने के साथ ही उस जगह पर एक चैम्बर आ गया और इसी चैम्बर के अंदर वो मिस्टीरियस व्यक्ति बैठा हुआ था। तभी उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने एक बार फिर से मास्टर से कहा तुम तो काफी पहले मारे जा चुके थे, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम फिर से अपने आप को जिंदा कर लोगे। उस मिस्टीरियस व्यक्ति के इतने कहने के साथ ही उस जगह पे एक सस्ता ज़ॉम्बी आ चुका था। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो इन मिस्टीरियस लोगों को जानते थे, इसीलिए उन्होंने सावन को बताया कि ये सभी यूनिवर्स सेक्ट से बिलोंग करते हैं। साथ ही ये सभी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए फीमेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इन सभी की कल्टीवेशन काफी स्पीड से इंक्रीज होती है। इसी तरह से मास्टर ने सावन के ग्रुप को यूनिवर्स सेक्ट के बारे में काफी जानकारी दे दिया, जबकि यूनिवर्स सेक्ट की इंफॉर्मेशन सुनने के बाद तो सावन का ग्रुप पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि यूनिवर्स सेक्ट का कल्टीवेशन मेथड काफी इविल था। जबकि मास्टर की बातों को सुनने के बाद उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने मास्टर की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तभी उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने मास्टर की ओर देखते हुए कहा मैं तुमसे वो मैप का टुकड़ा लेना चाहता हूँ और मुझे मालूम है तुम इतनी आसानी से वो मैप का टुकड़ा हमें नहीं दोगे, इसलिए हम तुम्हें मारकर फोर्सफुली उस मैप के टुकड़ों को ले जाएंगे और बचे हुए मैप के टुकड़ों को भी हम जल्दी ढूंढ लेंगे और उनसे भी मैप के टुकड़ों को कंबाइन करने के बाद मुझे पता चलेगा कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस कहाँ पे है। जबकि उस मिस्टीरियस व्यक्ति की बातों को सुनने के बाद मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी मास्टर ने उस मिस्टीरियस व्यक्ति से कहा तुम कोशिश कर सकते हो। जबकि उस सस्ते ज़ॉम्बी को मास्टर का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए गुस्सा होते हुए मास्टर से कहता है तुम भले हाफ सेंट बन चुके हो, लेकिन इसके बावजूद तुम हम दोनों का सामना नहीं कर पाओगे। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। जबकि हम उस मिस्टीरियस व्यक्ति को देखते हैं उसने भी अपनी पावर को उसके साथ कंबाइन कर दिया, जिस वजह से सस्ते ज़ॉम्बी की पावर काफी इंक्रीज हो चुकी थी और इसके अगले पल सस्ता ज़ॉम्बी मास्टर पे अटैक करने के लिए काफी स्पीड से उसकी ओर बढ़ने लगा। जबकि ये देखने के बाद मास्टर ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया और अगले पल उन्होंने अपनी पाम को आगे किया, जिससे आसमान में कोल्ड एनर्जी आ गई, जिसने एक पाम के साइज में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और बिना देरी के वो पाम अटैक काफी स्पीड से सस्ते ज़ॉम्बी की ओर बढ़ने लगा। जिसके अगले पल वो दोनों अटैक एक पावरफुल धमाके के साथ एक दूसरे से टकरा गया और इनका ये अटैक इतना पावरफुल था कि इसके शॉक वेव से ही सावन के पूरे ग्रुप को बैरियर से बाहर जाना पड़ा, जो देखकर तो सावन परेशान हो गया। पर इससे पहले वो आगे बढ़ता उससे पहले वो सस्ता ज़ॉम्बी उस जगह पर फिर से एक बार स्पेस को फाड़ते उस जगह पे आ गया। साथ ही उस सस्ते ज़ॉम्बी ने अपने साथी से कहा मैं कुछ समय के अंदर इन लोगों को निपटा के आ जाऊंगा, उसके बाद हम दोनों मिलकर ये लोगों को खत्म कर देंगे। जिस पर उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने भी नोट कर दिया। जबकि उन दोनों की बातों को सुनने के बाद मास्टर के चेहरे पे एक बार फिर से स्माइल आ गई। तभी उन्होंने मिस्टीरियस व्यक्ति से कहा क्या तुम अकेले मुझे संभाल पाओगे, क्योंकि अकेले तुम अपनी पावर के साथ मुझे ज्यादा समय तक इस जगह पे होल्ड करके नहीं रख पाओगे। दूसरी तरफ उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने एक बार फिर से यावलो की बातों को सुनने के बाद नोट कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी पावर के हिसाब से यावलो को ज्यादा समय तक होल्ड करके नहीं रख पाएगा। इसीलिए अगर उसे यावलो को इस जगह पर रोक कर रखना है तो उसे और भी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होगी। ये सब सोचते हुए उसने भी यावलो की ओर देखते हुए एक स्मेल पास किया और इसके अगले पल उसने पास बैठी वुमेन्स की एनर्जी को कंज्यूम करने लगा। जबकि इससे पहले वो दोनों वुमेन्स को समझ पाते उससे पहले मिस्टीरियस व्यक्ति ने उन दोनों की एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया। साथ ही उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने उसकी पूरी बॉडी को ही कंज्यूम कर लिया था, पर उन दोनों वुमेन्स की एनर्जी भी उस मिस्टीरियस व्यक्ति को काफी कम लग रहा था। इसलिए उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने अपने चैम्बर को भी एनर्जी के रूप में कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तभी उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने एक स्माइल के साथ यावलो से कहा आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम इन कुछ सालों में कितने पावरफुल हो चुके हो। जबकि इसकी बात को मास्टर ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने मन में सोचा इस व्यक्ति को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन इसके दूसरे साथी को सावन और बाकी लोग संभाल पाएंगे या फिर नहीं। ये सोचते हुए मास्टर थोड़ा सा परेशान हो गए। सीन शिफ्ट होकर बाहर की ओर सावन को देखते हैं जो सस्ते ज़ॉम्बी को देखने के साथ ही अपने मन में कहता है ये तो 6 स्टार पिक्ड हो चुके हैं। जबकि इधर सस्ता ज़ॉम्बी क्वीन मिड्स और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर उसकी ब्यूटी पे मोहित हो चुका था, इसलिए उसने लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मिड्स से कहा इस लड़की के पीछे तुम मत रहो, क्योंकि इस लड़की के पास कुछ भी नहीं है, जबकि मैं तुम दोनों को काफी अच्छी खुशी दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद तो सावन लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मिड्स से काफी गुस्सा हो गए, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने डॉजिंग की पावर को रिलीज कर दिया। जबकि ये देखने के बाद सस्ता ज़ॉम्बी भी समझ चुका था जब तक सावन जिंदा रहेगा तब तक क्वीन मिड्स और लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पास नहीं आएगी, इसलिए उसने गुस्से से सावन की ओर देखते हुए कहा लड़के तुम्हें मरना होगा, तभी जाकर मैं इन दोनों ब्यूटी को पा पाऊंगा। ये कहने के साथ ही उसने एक पावरफुल
पावरफुल अटैक के साथ साउन की ओर बढ़ने लगा, जो देखकर साउन ने भी अपने पंच को क्रिट करके उसके पंच से दे मारा, जिससे स्पेस में दरार आ गई और अगले पल इन दोनों को इम्पैक्ट से दोनों को पीछे हटना पड़ा। तभी साउन सस्ते ज़ॉम्बी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है ये व्यक्ति काफी पावरफुल है, इसीलिए इसे हराने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये सोचते हुए साउन एक बार फिर से उस पर अटैक करने लगा, पर सस्ता ज़ॉम्बी काफी आसानी से साउन के अटैक को डॉज कर पा रहा था। ये देखने के साथ ही साउन ने कुछ कदम पीछे ले लिया और अगले पल उसने अपनी कुछ हैंड से क्रिएट करते हुए अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम से बने हुए ड्रैगन से सस्ते ज़ॉम्बी पे अटैक कर दिया, जो देखकर सस्ते ज़ॉम्बी ने भी अपनी एनर्जी को स्क्रूपिन में ट्रांसफॉर्म कर लिया और अगले पल उसने साउन के 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन पे अटैक करवा दिया, जो जाते ही 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन से टकरा गया। पर उन दोनों ही हमले की पावर एक जैसी थी, जिस वजह से उन दोनों के अटैक आपस में टकराने के साथ ही डिस्ट्रॉय हो गए। इसके अगले पल वो दोनों क्लोज रेंज में जाकर फाइट करने लगे, लेकिन जल्दी एक पावरफुल अटैक करके सस्ते ज़ॉम्बी ने साउन को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया और उसी समय काफी स्पीड से क्वीन मेडुसा और लेडी फेरी डॉक्टर ने सस्ते ज़ॉम्बी पे अटैक कर दिया, पर उन दोनों के अटैक को भी सस्ते ज़ॉम्बी ने काफी आसानी से डॉज कर लिया। इसके अगले पल सस्ते ज़ॉम्बी ने भी बिना समय गवाए लेडी फेरी डॉक्टर पे अटैक कर दिया, जो देखकर लेडी फेरी डॉक्टर भी अपनी तलवार को निकाल कर उससे लड़ने लगी और उन दोनों के हर एक टकराव की वजह से स्पेस में दरारें पड़ने लगी, जबकि दूर से ये सब कुछ साउन भी देख रहा था। साउन अपने मन में कहता है हम दोनों की ताकत में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कहते हुए साउन की नजर बैरियर की ओर गई, जहाँ मास्टर और मिस्ट्रियस मैन आपस में लड़ रहे थे। उस बैरियर की ओर देखते हुए साउन कहता है लगता है मास्टर की फाइट भी जल्दी खत्म नहीं होगी, इसीलिए इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए मुझे अब अपने ट्रेम कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कहते हुए साउन ने अपने स्काई 3 मिस्ट्रियस चेंज टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से आसपास की दुई की साउन की बॉडी के अंदर जाने लगी और इसके साथ ही साउन की पावर इंक्रीज होने लगी और कुछ समय के अंदर साउन के माथे पे उसका क्लैन टैटू अपीयर हो गया। दूसरी तरफ ये देखने के बाद सस्ता ज़ॉम्बी कहता है तो अच्छा तुम्हारे पास कुछ स्किल्स मौजूद हैं, पर तुम्हारी टेक्निक तो बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक जैसी है, मगर मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास बर्निंग फ्लेम वैली की टेक्निक हो या फिर किसी और की टेक्निक, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों मारे जाने वाले हो। ये कहते हुए उसने साउन की ओर बढ़ते हुए अपना अटैक उस पर लॉन्च कर दिया। दूसरी तरफ ये देखने के साथ ही साउन भी उससे जाकर भिड़ गया और कुछ ही एक्शंस के अंदर ज़ॉम्बी को समझ में आ चुका था साउन अब 8 स्टार डॉजिंग पे आ चुका है। इस चीज को महसूस करने के साथ ही सस्ता ज़ॉम्बी साउन से कहता है एक्चुअली में ये टेक्निक तो बर्निंग फ्लेम वैली की है, क्योंकि उनकी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कोई व्यक्ति अपने 2 से 3 लेवल को अपग्रेड कर सकता है और इस जगह पे तुमने भी बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 3 स्टार से अपने आप को अपग्रेड कर लिया। ये कहते हुए सस्ता ज़ॉम्बी लगातार साउन पे अटैक कर रहा था। दूसरी तरफ सावन की पावर बढ़ जाने की वजह से सावन भी सस्ता ज़ॉम्बी को काफी अच्छे से टक्कर दे पा रहा था। तभी उन दोनों ने अपने पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिस वजह से वो दोनों इसके इम्पैक्ट से पीछे धकेले गए, लेकिन इस चीज को देखकर सस्ते ज़ॉम्बी को काफी गुस्सा आ गया, इसलिए उसने अपनी पंच में एक पावरफुल एनर्जी गैदर करने के साथ ही सावन पे लॉन्च कर दिया। और दूसरी तरफ सावन ने अभी किसी तरह से अपने आप को बैलेंस किया था, लेकिन इससे पहले सावन चैन की सांसें ले पाता उससे पहले उस जगह पर सस्ता ज़ॉम्बी आ गया, जिसने सावन के पास आते ही अटैक कर दिया और ये अटैक इतना पावरफुल था कि उस जगह की स्पेस पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन सावन के लिए अच्छी बात है कि सावन ने सही समय पे इस अटैक को ब्लॉक कर लिया, जिस वजह से इस अटैक से सावन को ज्यादा चोटें नहीं आई। तभी सावन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सस्ते ज़ॉम्बी को पीछे धकेल दिया। इसी के साथ सावन को समझ में आ चुका था कि सस्ते ज़ॉम्बी से डील करना इतना आसान नहीं होगा। ये कहते हुए सावन ने अपने क्लैन टैटू को डिसअपीयर कर दिया। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा भी सावन के पास आ गई। तभी क्वीन मेडुसा ने सावन से सवाल किया क्या तुम ठीक हो, जिस पर सावन ने नोट करते हुए कहा मैं फिलहाल के लिए ठीक हूँ, पर मैं अभी अकेले इसे नहीं हरा पाऊंगा, इसीलिए मुझे इसे हराने के लिए तुम दोनों की मदद की जरूरत होगी। जबकि दूसरी तरफ सस्ते ज़ॉम्बी ने क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा ब्यूटी से आखिर तुम इस बेस्ट के लिए क्यों फिक्र कर रही हो, क्योंकि ये तो मेरे सामने बस एक कचरा है जिससे मैं कभी भी मसल सकता हूँ, इसीलिए तुम दोनों ब्यूटीज को इस कचरे के पीछे नहीं भागना चाहिए, इससे बस तुम दोनों का समय खराब होगा, इसलिए तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। ये कहते हुए सस्ते ज़ॉम्बी हंसने लगा, जबकि उसकी इन बातों को सुनने के बाद तो लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी गुस्सा आ गया, इसलिए वो गुस्सा होते हुए सस्ते ज़ॉम्बी से कहते हैं तुम बहुत बड़े बेशरम हो। ये कहने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर सस्ते ज़ॉम्बी पे अटैक करने के लिए अपनी जगह से डिसअपीयर हो गई, जबकि इस साइड क्वीन मेडुसा जानते थे कि लिटिल फेरी डॉक्टर अकेले उसके सामने नहीं कर पाएगी, इसलिए क्वीन मेडुसा खुद भी लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करने के लिए अपनी जगह से डिसअपीयर हो गई। और अगली पल आसमान में एक बड़ा सा सोलिंग पाइथन आ गया, जिसने लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ सस्ते ज़ॉम्बी पे अटैक करते हुए उसे जमीन पे गिरा दिया। पर सस्ता ज़ॉम्बी इस बात को नजरअंदाज करते हुए खुश होते हुए कहता है मुझे हराने के लिए 2 ब्यूटीज ने हाथ मिला लिया है। पहली ब्यूटी के पास 7 कलर सोलिंग पाइथन है तो दूसरी ब्यूटी के पास पॉइजनस बॉडी है, लेकिन इसके बावजूद तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। और सस्ते ज़ॉम्बी की बातें एक हद तक सही भी थी कि लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा मिलकर भी सस्ते ज़ॉम्बी को चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। तभी क्वीन मेडुसा अपने रूप में आते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है हम दोनों को एक साथ इस पे अटैक करना होगा। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने नोट कर दिया और अगले पल उन दोनों ने अपने स्वॉर्ड को निकालने के साथ ही सस्ते ज़ॉम्बी पे अटैक कर दिया। पर उन दोनों को साथ में आता देख करने के बावजूद सस्ते ज़ॉम्बी पे ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन तभी सस्ते ज़ॉम्बी ने कुछ महसूस किया जिस वजह से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और तभी उसने
उसने पीछे पलटकर सावन की ओर देखा जहाँ सावन ने अपनी चारों हेवनली फ्लेम को निकाल लिया था। पर सस्ते ज़ॉम्बी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके सामने जो है वो 4 तरीके का हेवनली फ्लेम है, लेकिन उसने हेवनली फ्लेम से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर लिया, जिससे उसे समझ में आ चुका था कि ये एनर्जी काफी टेरिफाइंग है और अगर इस लड़के ने इस अटैक को तैयार कर लिया तो उसके खैर नहीं। ये सब सोचते हुए उसने सावन को रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा, जबकि ये देखने के साथ ही लेट फेरे डॉक्टर और क्वीन मिर्चा उसे रोकने की कोशिश करने लगी। सीन शिफ्ट कर हम सावन को देखते हैं जो उस सस्ते ज़ॉम्बी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए 5 हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके देखूंगा कि आखिर मेरी हेवनली फ्लेम की कितनी पावर है। और इस जगह पे सावन ने अपनी 5वीं हेवनली फ्लेम की जगह बीस्ट फ्लेम को उपयोग किया था। तभी सावन ने अपने 5 हेवनली फ्लेम निकालने के साथ ही उसे कंबाइन करना शुरू कर दिया, जिससे उस जगह पे एक टेरिफाइंग एनर्जी फैलने लगी। मगर दूसरी तरफ ये देखने के बाद तो सस्ते ज़ॉम्बी की स्माइल गायब हो गई। साथ ही वो गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, ये पागल लड़का ये 5 हेवनली फ्लेम को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है, पर मेरे रहते हुए तुम अपने 5 हेवनली फ्लेम को कंबाइन नहीं कर पाओगे। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पूरी द्वीप को हाथों में इकट्ठा करने लगा, जबकि ये देखकर क्वीन मिर्चा लेटर फ्री डॉक्टर से कहती है, हमें किसी भी तरह से सावन को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, नहीं तो सावन अपने अटैक को तैयार नहीं कर पाएगा। जबकि इधर सस्ते ज़ॉम्बी ने अपनी सभी द्वीप को कंबाइन करते हुए एक स्कॉर्पियन का शेप ले लिया और अगली पल उस स्कॉर्पियन से सावन पे अटैक कर दिया, जिस अटैक को अपनी ओर आता देख सावन ने भी देख लिया। पर तभी उसके बीच में लेटर फ्री डॉक्टर और क्वीन मिर्चा आ गई। तभी क्वीन मिर्चा और लेटर फ्री डॉक्टर ने जल्दी से अपनी पावर को कंबाइन करते हुए उस जगह पर डिफेंसिव शील्ड बना लिया और अगली पल सस्ते ज़ॉम्बी का अटैक उस डिफेंस से टकरा गया, जिससे क्वीन मिर्चा और लेटर फ्री डॉक्टर की कंबाइन डिफेंस भी टूट गई। पर उस डिफेंस की वजह से सस्ते ज़ॉम्बी का स्कॉर्पियन भी डिस्ट्रॉय हो गया। तभी मास्टर योलो से लड़ते हुए मिस्टीरियस मैन भी उस जगह पे आ गया, जो अब तक मास्टर योलो से लड़ते हुए काफी घायल हो चुका था। तभी इस मिस्टीरियस मैन ने सस्ते ज़ॉम्बी की ओर देखते हुए कहा, तुम जल्दी करो क्योंकि मैं अकेले योलो को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगा। अब अपने बड़े भाई की बातों को सुनने के बाद और उसकी कंडीशन को देखने के बाद तो उसे काफी गुस्सा आ गया, इसलिए उसने सावन को छोड़कर लेट फेरे डॉक्टर और क्वीन मिर्चा को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि सस्ते ज़ॉम्बी को लग रहा था अगर उसने क्वीन मिर्चा या फिर लेट फेरे डॉक्टर को पकड़ लिया तो वो काफी आसानी से सावन को ब्लैकमेल कर पाएगा। ये सोचते हुए सस्ते ज़ॉम्बी काफी गुस्सा हो गया और अगली पल उसने अपनी दुई की मदद से उस जगह पर एक केव को क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर उसने लेटर फेरे डॉक्टर और क्वीन मिर्चा को फंसा लिया और उन दोनों पर मल्टीपल अटैक करने लगा। लेकिन लेटर फेरे डॉक्टर और क्वीन मिर्चा अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उन सभी अटैक को ब्लॉक करने लगी और उन दोनों ने साथ में अटैक करते हुए उस केव को डिस्ट्रॉय कर दिया और उससे बाहर निकल गई। तभी क्वीन मिर्चा ने सावन की ओर देखा जहाँ सावन ने लगभग अपने एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर लिया था, इसलिए वो दोनों जल्दी से सावन की ओर बढ़ने लगी। जबकि ये देखने के साथ ही सावन ने अपनी पूरी पावर को कंबाइन करते हुए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। ये देखकर तो सस्ते ज़ॉम्बी काफी डर गया, उसे समझ में आ चुका था कि अब उसे इस जगह से निकलना होगा, इसलिए वो जल्दी से सावन से दूर जाने लगा। पर अब तक काफी देर हो चुका था क्योंकि सावन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को पूरी तरह से क्रिएट करते हुए उसके पीछे लगा दिया, जो देखकर सस्ता ज़ॉम्बी भी समझ गया कि अब उसे एंग्री बुद्धा लोटस का सामना करना पड़ेगा। ये सोचते हुए सस्ते ज़ॉम्बी ने अपने आसपास एक बेल को क्रिएट कर लिया जो काफी पावरफुल लग रहा था। तब तक सावन का एंग्री बुद्धा लोटस भी उस जगह पे पहुंच गया, जिसने आने के साथ ही उस डिफेंस पे अपने प्रेशर का इस्तेमाल करने लगा, जिससे सस्ते ज़ॉम्बी को अपने डिफेंस को होल्ड करने में परेशानी होने लगी और सडनली एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट हो गया। ऐसे एंग्री बुद्धा लोटस उस जगह पर डिस्ट्रॉय हो उसी समय सस्ते ज़ॉम्बी को उस जगह पे चारों तरफ चीखें गूंज गई और एंग्री बुद्धा लोटस की टेरिफाइंग पावर चारों तरफ फैल गई। फिर सीन शिफ्ट प्रोग्राम सावन को देखते हैं जो अपने एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करने के वजह से एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन सही समय पे क्वीन मिर्चा और लेटर फेरे डॉक्टर ने उसे संभाल लिया। फिर सावन ने आगे बढ़ते हुए सस्ते ज़ॉम्बी की स्टोरी को अपने पास ले लिया, क्योंकि सावन को मालूम था कि ये व्यक्ति काफी पावरफुल है तो इसकी स्टोरी में काफी पावरफुल टेक्निक मौजूद होंगी, इसलिए सावन ने जल्दी से अपनी थोड़ी सी स्पेशल पावर को उस स्टोरी के अंदर डाल दिया और कुछ समय स्टोरी को चेक करने के बाद सावन को एक टेक्निक मिली जिसका नाम था किंग कोंग बोरी टेक्निक और ये वही टेक्निक था जिसे सावन ने स्पेशल ट्रेड के अंदर देखा था। अब अभी प्रेजेंट में सावन ने इस टेक्निक को देखने के साथ ही जल्दी से इस टेक्निक को ओपन कर लिया और इस टेक्निक को रीड करने लगा। कुछ समय रीड करने के साथ ही सावन को समझ में आ चुका था कि ये टेक्निक काफी काम की है, इसीलिए सावन ने अपने स्टोरी में इस टेक्निक को रिस्टोर कर लिया। पर तभी उन तीनों को कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज गई, इसीलिए वो तीनों भी उसी डायरेक्शन की ओर देखने लगे जिस डायरेक्शन से आवाज आई थी। दरअसल ये आवाज उसी मिस्टीरियस मैन की होती है जिससे मास्टर योलो ने अब खत्म कर दिया था। तभी मास्टर योलो ने सावन की ओर आते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा क्योंकि हमने अभी इस जगह पे काफी पावर का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से बाकी लोगों का ध्यान भी इस जगह पे आ सकता है। जो सुनने के साथ ही सभी लोगों ने नोट कर दिया। फिर अगले सीन में हम फॉलो मिस्टर पॉगलन का सीन देखते हैं जहाँ मास्टर योलो और सावन लेटर फेरे डॉक्टर और क्वीन मिर्चा पहुंच चुके थे और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।